दिसंबर से नागपुर में अधिवेशन शुरू होगा। इसी के चलते एनसीपी किसानों की लंबित मांगों को लेकर विधान भवन पर भव्य मोर्चा निकालेगी। इसलिए सोमवार को अमरावती में पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजेश टोपे ने पत्रकारों से बातचीत की। मला असं वाटतं आता प्रत्येकाने या संदर्भातले जे एकतर युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याप्रती महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या सर्व लोकांना प्रचंड आदर आहे। मला असं वाटतं की अशा पद्धतीनं इतिहास माहिती नसताना काहीतरी वेगवेगळे वक्तव्य करत राहणं किंवा यामध्ये उगीचच खऱ्या अर्थाने सामान्य माणसाच्या भावनेशी खेळणं हे मला वाटतं आता थांबलंच पाहिजे। आणि अशा पद्धतीनं व्यक्तिगत मतं सांगून महापुरुषांच्या अपमान करणे अवमान करणे मला वाटतं हे आता थांबवलंच पाहिजे। फार जपून या संदर्भात बोललं पाहिजे, कारण याचा सामान्य माणसाच्या भावनेशी संबंध आहे। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर दिए गए बयान पर भी राजेश टोपे ने प्रतिक्रिया दी। टोपे ने कहा कि बिना इतिहास जाने महापुरुषों के बारे में इस तरह के बयान देना गलत है। सरकारकडून होत असलेलं अक्षम्य दुर्लक्ष महागाईच्या संदर्भात, बेरोजगारीच्या संदर्भात, प्रोजेक्ट्स जे राज्याच्या हिताचे आहेत आणि ज्यामुळे हजारो तरुण युवकांना रोजगार मिळेल ते प्रोजेक्ट्स आज बाहेर जात आहेत। या संदर्भात वाचा फोडण्यासाठी आणि शेतकरी शेतमजूर या सगळ्या लोकांना शेतीच्या संदर्भातले जे विषय आहेत, मग परतीच्या पावसाने झालेलं नुकसान भरपाई न मिळणे, विम्याच्या रकमा न मिळणे, प्रोत्साहन अनुदान तुटपुंज लोकांना मिळणे, फार कमी लोकांना मिळालेलं आहे। या सगळ्याच पार्श्वभूमीवर आज लाईन तोडण्याचं जे सरसकट काम चाललेलं आहे, या सगळ्या संदर्भाने जो आक्रोश मोर्चा राष्ट्रवादी काँग्रेसनी ठरवलेला आहे 19 तारखेला, आम्ही त्या संदर्भात अमरावती राष्ट्रवादी काँग्रेसची मोठीच बैठक घेतली। अमरावती में अपर वर्धा बांध का पाइपलाइन फूटने से शहर में जलापूर्ति प्रभावित हुई। फूटी पाइपलाइन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिससे 8 दिनों में जलापूर्ति सुचारू होने की संभावना है। मोर्शी के अपर बांध से अमरावती और बड़नेना शहर में पानी की आपूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन 4 दिसंबर को फटने से अमरावती व बड़नेरा शहर को पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई है। पाइपलाइन की मरम्मत का काम चल रहा है। ऐसे में संभावना है कि 8 तारीख से पहले पानी की आपूर्ति बहाल हो जाएगी। 4 दिन पानी आपूर्ति नहीं होने से शहरवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मजिप्रा के अभियंता राजेंद्र सावलकर के अनुसार अमरावती और बड़नेरा शहर में पानी की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन 28 साल पुरानी है और नई पाइपलाइन के लिए 1 साल पहले 750 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया था, जबकि नवनीत राणा ने कहा कि वह नई पाइपलाइन को मंजूरी देने की कोशिश करेगी। मी त्याचा पाठपुरावा गेल्या 6 महिन्यापासून करत आहे। जसं मला कळलं की 28 वर्ष पूर्ण झालेले आहे आणि बार ते 5-5 दिवसाचं रिपेअरिंगसाठी ते वेळ घेतात आणि पाणी पुरवठा बंद होतात। त्याच्यासाठी नवीन प्रस्ताव सादर आपण आतापासून केला तर 6 महिने 8 महिने त्याला प्रस्ताव मंजुरीला भेटन आणि त्याच्यानंतर 3-4 वर्ष त्याला बनण्यासाठी। तर आपण जुनी पाईपलाईनला हात न लावताना पॅरलली आपण काम करून घेणार आहे। ते आता जी प्रॉब्लेम आहे ते आपल्याला फेस करावंच लागेल, पण त्याच्यासाठी ऑल्टरनेट बिफोर 2 इयर्स माझं जे काम मला सांगते की 2 वर्ष पहिले मी त्याच्यावर काम केला पाहिजे, तर 6 महिन्यानंतर ते फंड मला जसं अवेलेबल झाला जिल्ह्यासाठी तर ते मी आपण काम सुरू करू। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। कर्नाटक डिफेंस एसोसिएशन ने बेलगाम के एक टोल बूथ पर महाराष्ट्र से आ रही वाहनों पर पथराव किया। अमरावती आए कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री बालासाहेब थोरात ने पथराव की निंदा की और शिंदे फडणवीस सरकार की कड़ी आलोचना की। सीमा का मुद्दा कई सालों से है, लेकिन इस बहस ने अब अलग मोड़ ले लिया है। जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। थोरात ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के गांव की बात कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस संबंध में उचित जवाब नहीं दे रहे। सीमा प्रश्न बऱ्याच वर्षाचा आहे, पण त्यांना अत्यंत वेगळं वळण घेतलेलं आपण सर्व जर पाहतो। अजून काय आहे का? आतापर्यंत कधीही असं घडलं नव्हतं की कर्नाटकचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रातल्या गावांसंदर्भात बोलण्यास सुरुवात केलेली आहे त्यांनी। सीमा प्रश्न हा सुप्रीम कोर्टात आहे, सोडवला पाहिजे, परंतु तो न्यायपद्धतीने सोडवण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र तयार करत असताना दुर्दैवानं जे चित्र दिसतं आहे, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री ज्या पद्धतीने बोलतायत ते अत्यंत दुर्दैवी आहे। आणि आपले माननीय मुख्यमंत्री किंवा कोणीही त्या बाबतीत प्रत्युत्तर करण्यास तयार नाही। त्यांना शेवटी त्याला उत्तर सुद्धा दिलं पाहिजे। दुर्दैवानं ते देत असताना दिसत नाही
कुठेतरी कचखाऊ धोरण आपलं आहे की काय असं वाटून जाते. पण ही परिस्थिती दुर्दैवाची परिस्थिती आहे. याचा अर्थ असा की सध्याच्या सरकारवरचा विश्वास लोकांचा उडत चाललेला आहे. ही सुद्धा स्थिती आहे. आणि त्यापेक्षाही कधी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे जे काही वक्तव्य आहे ते तर अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि वाद वाढवणारे आहेत. खरं म्हणजे असं हे यापूर्वीच्या सरकारमध्ये कधी असं घडलेलं नाही, प्रथमच घडतंय. एक सरकार म्हणून यांचा काही विश्वास निर्माण करून देण्याची जबाबदारी माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सरकारची असते. तो विश्वास लोकांमध्ये निर्माण करून देण्यामध्ये हे अयशस्वी ठरतायत. या 6 महिन्यामध्ये त्यांचा विश्वास उडाला काय त्या जनतेचा हा प्रश्न पडतो आहे. त्यांनी गेलं पाहिजे, बोललं पाहिजे आणि त्यांच्या पाठीमागं आपली सरकार म्हणून मोठं सरकार आहे आपलं, ताकदवान आहे महाराष्ट्र. त्यांचे प्रश्न सोडवणं काही मागे पुढे पाहण्याचं काही कारण नाही. त्यांचे प्रश्न सोडवले पाहिजे. कितपत वाहनांची तोडफोड करणं आणि महाराष्ट्रातल्या मंत्र्यांना बंदी घालणं बिलकुल योग्य नाही. त्याचा निषेधच आम्ही सर्वजण करू. डॉक्टर बाबा साहिब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर अमरावती में कांग्रेस पार्टी ने अभिवादन पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा के बाद हुई बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने विधायक बलवंत वानखेड़े को अमरावती जिले का भावी सांसद बताया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख ने भी घोषणा की कि वो वानखेड़े को लोकसभा भेजने के लिए जी जान से प्रयास करेंगे। इस पदयात्रा के बाद हुई सभा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख ने मंच पर मौजूद नेताओं का नाम लेते हुए दरियापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलवंत वानखेड़े को अमरावती जिले का भावी सांसद बताया। दर्शकों ने भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस घोषणा का स्वागत किया। बबलू देशमुख ने सांसद नवनीत राणा पर टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि जिन सांसदों को एक एक वोट देकर सांसद बनाया गया है वो सिर्फ 2 महीने हमारे साथ रहे, इसीलिए हमें एक ऐसे सांसद की जरूरत है जिसे हम कभी भी कॉलर पकड़ कर ला सके। इसीलिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख ने घोषणा की कि वे दरियापुर के विधायक बलवंत वानखेड़े को लोकसभा में चुन के लाएंगे। तुम्ही ताकदीनं सर्वांना मेहनत घेतली होती, एक एक मत काढून आपण खासदार बनवले होते। खासदार बनल्यानंतर मला वाटतं आपल्याजवळ 2 महिने टिकले नाही, म्हणून आपल्या हक्काचा खासदार, आपल्या चिन्हाचा खासदार केव्हाही आपण कॉलर पकडून आणू शकतो, असा काम सांगू शकतो, असा खासदार आपल्याला पाहिजे. बळवंतराव शिवाय होऊ शकत नाही. बीजेपी के प्रसाद लाड़ ने छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कोकण में होने का वक्तव्य किया था, जिस पर विधायक संजय गायकवाड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रसाद लाड़ का जन्म पाकिस्तान में हुआ है या वो कहीं और पैदा हुए हैं, इसका पता लगाना होगा। ठाकरे और वंचित अघाड़ी के बीच सोमवार को ही बैठक के संदर्भ में भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी, तो वही उन्होंने कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा पर सांसद संजय राउत के बयान की आलोचना की। राज्याचे राज्यपाल, केंद्रीय भाजपचे त्रिवेदी आणि आता प्रसाद लाड आणि नंतर रावसाहेब दानवे या लोकांनी जणू काही छत्रपती शिवाजी महाराजांना बदनाम करण्याची, चिखलफेक करण्याची स्पर्धा लावली की काय, अशा प्रकारचं वातावरण तुम्ही आम्ही महाराष्ट्रात पाहून राहिलो। एकीकडे देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी, अनेक नेते मंडळी चांगलं काम करत असताना हे वाचाळवीर मात्र संपूर्ण पक्षाला अडचणीत आणून हिंदुत्वावरच या ठिकाणी प्रश्नचिन्ह उभे करून राहिलेले। त्या प्रसाद लाड हा पाकिस्तानात जन्मास आला का हिंदुस्थानात, हेच तपासलं पाहिजे की ज्याला शिवरायांचा जन्म कुठं झाला आणि ते वाढले कुठे हे माहीत नाही। आणि रावसाहेब दानवे शिवाजी महाराजांना शिवाजी म्हणतो, अरे तू ज्या मराठवाड्याच्या मातीमध्ये, ज्या भूमीमध्ये शिवराय जन्मास आले, ज्यांनी एवढा मोठा इतिहास घडवला, त्यांना तुम्ही, तुमच्या बापाला तरी तुम्ही कधी शिवाजी म्हणून एकरी नावाने कधी बोलवलं होतं का? राज्यपाल शिवाजी महाराज शिवाजी म्हणतात, दानवे शिवाजी म्हणतात, तुम्ही काय उभ्या आयुष्यात तुमच्या बापाला एकरी नावाने बोलत होते? अरे हा तर आमच्या सगळ्यांचा बाप आहे, आमचा राजा म्हणजे। तर माझी विनंती आहे भाजपच्या नेतृत्वाला, फडणवीस साहेबांना आणि इतरांना की जरा या सगळ्या वाचाळवीरांना आपण आवरा। महाराष्ट्र शिवरायांचा अवमान हा कधी सहन करत नाही आणि यापुढे आता आम्ही ठीक आहे मित्रपक्षात आहोत, शिवसेना बाळासाहेब सेना आमच्या सोबत आहोत, पण आता आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावर, इतर सांगण्यावर आम्ही खूप शांतता ठेवली, पण यापुढे आम्ही अपमान सहन करणार नाही। बुल्ढाना जिला परिषद के रिटायर्ड कर्मचारी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शरीक होने के लिए जिला परिषद के अधिकारी अपने प्रशासनिक कामों को अधर पर छोड़कर चले गए, जिससे पहले ही दिन जिला परिषद में अधिकारी नदारत रहने के कारण नागरिकों को खाली हाथ लौटना पड़ा।
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक मिनी मंत्रालय के नाम से चर्चित जिला परिषद में अपना काम लेकर आते हैं, लेकिन सप्ताह के पहले ही दिन बुल्ढाना जिला परिषद कार्यालय में सन्नाटा छाया हुआ था और कारण था कि जिला परिषद के रिटायर्ड कर्मचारी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम। बुल्ढाना जिला परिषद का एक कर्मचारी कुछ महीने पहले सेवानिवृत्त हो गया था। इस कर्मचारी ने मलकापुर तहसील के दाताला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और इसी कार्यक्रम में जिला परिषद के सभी अधिकारी और कर्मचारी नागरिकों के कामों की परवाह किए बगैर कार्यालयीन कामकाज के समय में कार्यक्रम में शामिल होने मलकापुर चले गए। इस वजह से जिले भर से आए कई नागरिकों को अधिकारियों के मौजूद नहीं होने के कारण खाली हाथ लौटना पड़ा। इस पूरे मामले से अब जिला परिषद के कर्मचारी और अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर सवाल उठने लगा है। अब इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे, इस और नागरिकों की नजरें हैं। बुल्ढाना जिला प्रशासन ने पहल करते हुए 5 साल तक के बच्चों का जनगणना में रजिस्ट्रेशन प्रतिशत बढ़ाने के लिए बुल्ढाना, खामगांव और शेगांव के सरकारी अस्पतालों में आधार सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। जनगणना में 5 साल तक के बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, इसलिए उनका डाटा उपलब्ध नहीं है। नतीजतन इन बच्चों का आधार रजिस्ट्रेशन का प्रमाण कम है। बुल्ढाना जिले में 5 साल तक के बच्चों के आधार रजिस्ट्रेशन का प्रतिशत मात्र 65% है। इसलिए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। आने वाले समय में 5 वर्ष तक के बच्चों को आधार पंजीयन के लिए लक्ष्य समूह माना जाए, ऐसे निर्देश जिलाधिकारी डॉक्टर HP तुमोड़ ने दिए हैं। हाल ही में जिलाधिकारी कार्यालय में आधार पंजीयन को लेकर बैठक हुई, जहां यह निर्णय लिया गया आहे की 0 ते 5 वयोगटातील जी बालके आहेत तर त्यांचं आधार काढलेली बालके फक्त 62% आहे। तर उर्वरित 40% जे आपले बाकी आहेत तर हा टक्का वाढावा म्हणून डायरेक्टर जे आहेत UDIचे त्यांनी परवाला एक बैठक घेतली VC द्वारे आणि माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांसोबत चर्चा केली। मग त्याच्यामध्ये असं ठरलं की 0 ते 5 वयोगटातील बालकांचे जास्तीत जास्त आधार कार्ड काढण्यासाठी एकतर अंगणवाडी स्तरावर आपण कॅम्प लावले पाहिजे आणि दुसरं म्हणजे जिथे मोठ्या प्रमाणात बर्थ रेट आहे असे जे मोठे मोठे शासकीय रुग्णालय आहेत, उदाहरणार्थ जिल्हा सामान्य रुग्णालय, साईबाई मोठे रुग्णालय, शेगाव, खामगावचं उपजिल्हा सामान्य रुग्णालय, तर या ठिकाणी आपण जर आधार किट दिली तर बालकाचा जन्म झाल्यानंतर ताबडतोबच त्याचा आधार काढून होईल आणि यामुळे आपला जो टक्का कमी आहे तो वाढेल आणि त्या प्रसूतिगृहांमध्ये जे बालकं वारंवार आपल्या याच्यासाठी नेले जातात त्या दवाखान्यांमध्ये ट्रीटमेंटसाठी किंवा त्यांचा जो रेकॉर्ड ठेवला जातं तर त्या रेकॉर्डच्या आधारे सुद्धा त्या बालकांचा शोध घेऊन त्यांचं सुद्धा आधार अपडेशन अपन करना रहा। भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर अकोला शहर में अभिवादन रैली निकाली गई। भारतीय बौद्ध सभा, वंचित बहुजन आघाड़ी, फूले आम्बेडकर विद्वत सभा की ओर से पहल करते हुए रैली का आयोजन किया गया। अभिवादन रैली रात 11:15 बजे से शहर के टावर चौक से शुरू हुई। इस रैली में हजारों की संख्या में अनुयायी शामिल हुए। रैली मदनलाल धिंगरा चौक होते हुए रात 12 बजे अशोक वाटिका पहुंची, जहां अनुयायियों ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की स्मृति अभिवादन किया। दी बेरार जनरल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित लक्ष्मी नारायण राधाकृष्णन तोशनीवाल कॉमर्स कॉलेज अकोला के NCC यूनिट की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। 11 महाराष्ट्र बटालियन NCC अकोला के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बिजॉय चौधरी और LRT कॉलेज ऑफ कॉमर्स अकोला के प्राचार्य डॉक्टर SG चापके के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र NCC निदेशालय की ओर से राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिन के अवसर पर 2 से 9 दिसंबर 2022 तक अभियान की शुरुआत अकोला शहर में मोरना नदी की सफाई कर की गई। पुनीत सागर अभियान एक नेक पहल है और 1.5 मिलियन NCC कैडेट्स दुनिया भर के युवाओं की सोच को प्रभावित कर रहे हैं और इस अभियान के लिए एक जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। सीनियर अंडर ऑफिसर रोहित दिगे,
जूनियर अंडर ऑफिसर्स श्याम ढोरी और अन्य कैडेट्स ने इस कार्यक्रम का आयोजित करने और इसे सफल बनाने के लिए प्रयास किया। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।